दोस्तों आप लोग बचपन से प्रकाश संश्लेषण सब सुने होंगे। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता क्या चीज़ है? प्रकाश संश्लेषण को एकदम सरल और आसान भाषा में समझे तो ये होता है कि क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण ही प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों सरल भाषा में समझा जाए या सरल भाषा में लोग ये समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब केवल कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों को लेना और ऑक्सीजन देना। प्रकाश संश्लेषण के वहीं तक सीमित नहीं रहता। आप लोग मेरे व्यूअर हैं, इसलिए आप लोग के पास एक्स्ट्रा और स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में केवल ऑक्सीजन ही नहीं निर्मित होता है जिसे हम सांस लेकर जीवित रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज भी निर्मित होता है। ग्लूकोज का मतलब क्या है? जैसे आम का पेड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, लेकिन केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहा है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और जड़ों के थ्रू जल ले रहा है, पानी ले रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ही क्यों रिलीज नहीं कर रहा है, ग्लूकोज भी रिलीज कर रहा है। और ग्लूकोज क्या है? उसके फल के अंदर का मीठा भाग। उसी तरीके इमली का, केला का, बहुत सारे सब फल का यही हाल है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? केवल ऑक्सीजन ही रिलीज नहीं होता, ग्लूकोज भी रिलीज होता है। और ग्लूकोज केवल वहीं तक सीमित नहीं है, जैसे कि चावल, गेहूं, ये सब में ग्लूकोज ही होता है जो हमारे जीवन का प्रमुख भाग है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा चक्र है जिसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस होता है और हमें जीवित रहने के लिए भोजन की प्राप्ति भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। दोस्तों आप लोग बताइए, ये बात आप लोग कितने लोग के मुंह सुने होंगे और आप लोग ने इस बात पर गौर किया होगा या नहीं, या आपको ये जानकारी थी या नहीं, मुझे बताइएगा। अब दोस्तों एक नया चीज सीखते हैं। नया चीज हम लोग ये सीखते हैं कि इसमें क्लोरोफिल, मैंने वर्ड का यूज किया था। तो क्लोरोफिल कहाँ जाता है? दोस्तों क्लोरोफिल एक उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक का मतलब समझाऊं आपको। उत्प्रेरक मतलब एक ऐसा रसायन होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से भाग नहीं लेता, लेकिन उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दो लोग लड़ते रहते हैं, लेकिन वो लड़ने वाले तो मेन रहते ही हैं, लेकिन बीच में एक भड़काऊ पर्सन रहता है जो डायरेक्ट नहीं लड़ता, लेकिन दोनों पक्ष को इधर उधर चुगली वगैरह कर वर के दोनों की लड़ाई को बढ़ा देता है। तो जैसे वो लड़ाई को बढ़ा रहा है, लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहा, उसी तरह क्लोरोफिल भी वो उत्प्रेरक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन उसे बहुत तेज कर देता है। और क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, इसीलिए पेड़ पत्तों का रंग हरा होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ के पत्तों के द्वारा होता है, इसीलिए कहा जाता है किसी पेड़ के ज़्यादा पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। अगर किसी पेड़ के पत्ते को आप तोड़ देंगे तो पेड़ सूखने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि उससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाएगी और उस पेड़ का विकास भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपने अभी क्या क्या चीज़ सीखा? क्लोरोफिल, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला ध्यान से देखिए, बहुत काम का चीज़ है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? उत्प्रेरक का क्लोरोफिल निभाता है। पेड़ों का पत्ते का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के अंदर का प्रमुख एलिमेंट तत्व क्या रहता है? मैग्नीशियम रहता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग को एक्स्ट्रा जानकारी पता हुआ। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा मुझे बताइएगा। अच्छा लगा या खराब लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।